हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। किसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग? H2O2 का। H2O2 वाला पार्ट ये है क्लास 11 के हाइड्रोजन चैप्टर में। अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ाया जाता है मोल कंसेप्ट पार्ट 2 में या रिडॉक्स वाले पार्ट में। स्टार्ट करते हैं, होता क्या है। करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होगा? जो H2O2 का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म लिया गया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 के आगे लिखा होगा 10V H2O2। मार्केट से किसी भी चीज़ को खरीद के लाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है मेडिसिन या किसी भी चीज़ का क्या उसका कितना वेट है या क्या उसका स्ट्रेंथ है। वैसे ही उसी टाइप से H2O2 का कंसंट्रेशन या उसके बारे में बताने का टर्म डिटरमाइन किया गया है, वो है 10V। वो 10V क्या होगा? ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 के आगे लिखा है 20V, दैट मीन्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना है? दैट इज़ 20V। अब ये है क्या, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे इसके फॉर्मूलेज भी है, दैट फॉर्मूले याद भी कर सकते हैं या अदरवाइज हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे। अगर फॉर्मूला भूल गए तो कैसे वो निकाल पाएंगे एग्ज़ाम में। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। H2O2 को हमने डाला पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो H2O2 होता है अनस्टेबल। ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O लिक्विड NO2। रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना देखेंगे। बैलेंस है इसलिए यहाँ पे क्या है? हाफ। O2 गैस है तो क्या होगा? ये लिबरेट होगी। क्या हुआ है? एक कंटेनर में 1 लीटर का कंटेनर, जो स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइंड है किसके लिए? 1 लीटर के लिए। 1 लीटर ही H2O2 सॉल्यूशन लेंगे। उसके अंदर क्या डाला है हमने? H2O2। H2O2 टूट के किस में कन्वर्ट होगा? H2O and O2 में। ये याद रखना है। इसके आगे जो लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कि 1 लीटर हमने क्या लिया है? 1 लीटर सॉल्यूशन में किसका? H2O2 का। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? O2 है इसका सॉल्यूशन, पर इसके आगे जो लिखा हुआ है वो क्या बता रहा होगा? O2 के बारे में। दोबारा देखें, 20V H2O2 का मीनिंग है कि अगर हमने H2O2 का सॉल्यूशन लिया है 1 लीटर, इसके अंदर कितना मोल है, कितना कंसंट्रेशन है, वो हमें नहीं पता अभी। बस वो ये बता रहा है कि वो कितना O2 देगा। लिबरेट 20 लीटर ऑफ O2 एट STP। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन रखा है 180 ml 273, मतलब STP पे। STP पे H2O2 टूट के जो O2 बनेगा, O2 का वॉल्यूम दिया है। कितना है O2 का वॉल्यूम? 20 लीटर। तो वैसे ही 10V H2O2 अगर लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 1 लीटर ऑफ H2O2। हमने क्या लिया? 1 लीटर ऑफ H2O2। वो क्या करेगा? वो लिबरेट करेगा कितना? O2 करेगा 10 लीटर एट STP। क्लियर? 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन जो O2 रिलीज करेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये किसके बारे में लिखा हुआ है? O2 का वॉल्यूम। O2 कहाँ से आया है? H2O2 का। डायरेक्टली इसके बारे में ना लिख के किसके बारे में लिख दिया है? O2 के बारे में। ये दोनों आपको ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ। ट्राई करें, फिर मैच करना है यहाँ से आंसर। 20V H2O2, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा कि हम लोग लिया कितना है? H2O2 का सॉल्यूशन 1 लीटर। H2O2 अनस्टेबल होता है, वो क्या होगा? टूट के O2 में कन्वर्ट होगा। वो कितना प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड्स O2 50 लीटर। कहाँ पे? एट STP 180 m and 273 केल्विन। ये सब स्टैंडर्ड है, आप 2 लीटर नहीं लेंगे, 1 लीटर के लिए ही डिटरमाइन है ये। और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर भी फिक्स है, इसी के लिए STP के लिए ही ये डिफाइन है। जैसे हम मार्केट में कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो यूजुअली मार्केट में जो शॉपकीपर होता है वो हमें 1 kg का ही दाम बताता है। अगर लेना है हमें 2 kg तो पहले वो कितने का दाम बताएगा? 1 kg का, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रेंथ लिखा है वैसे ही वो डिटरमाइन है 1 लीटर H2O2 के बारे में, और कंडीशन भी क्या है? STP पे। इफ़ X वॉल्यूम, X हमने अननोन ले लिया, 10 20 50 का हमने कर लिया। अगर X लिखा होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा?
1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या लिबरेट करेगा? लिबरेट x लीटर O2 एट STP। इतना क्लियर हो गया? O2 के बारे में पता चल जाएगा तो उसकी हेल्प से हम लोग H2O2 का कंसंट्रेशन, H2O2 का मोल मोलैरिटी निकालेंगे। इनमें से कितने आंसर आपके मैच कर रहे हैं? आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम केस लेके करते हैं। रिएक्शन बैलेंस है। अगर मैंने लिया 1 मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल H2O2 डालेंगे तो O2 कितना बनेगा? हमें इन दोनों से रिलेशन लिखना है। वाटर का हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस वाले स्ट्रेंथ में इसका कुछ काम नहीं है, पर बैलेंस इक्वेशन में इसका रोल है। अगर ये 1 मोल H2O2 लिया तो O2 कितना बनेगा? हाफ, यानी 0.5 मोल। अगर मैंने इसका 5 मोल लिया तो बताओ O2 कितना बनेगा? O2 विल बी 5/2 मोल। अब रिवर्स वे में लेते हैं। इसका अगर 2 मोल है तो H2O2 कितना होगा? ट्राई करें। अगर ये 5 मोल है, H2O2 कितना होगा इनडायरेक्ट वे में? अगर ये हाफ मोल है तो H2O2 कितना आएगा? जल्दी ट्राई करें। कितना आंसर आ रहा है? O2 इज़ द हाफ ऑफ H2O2। यहाँ पे 5/2 है तो हमने कितना लिया? 5। जस्ट इसका डबल, यहाँ पे डबल रिवर्स वे में। अगर ये 2 है तो यहाँ पे कितना मोल आएगा? 4 मोल। O2 अगर 5 मोल लिबरेट हो रहा है तो H2O2 कितना होगा इनिशियली हम लोग मान सकते हैं? 10 मोल। 100% रिएक्शन हो रही है, इसमें कुछ भी हम लोग ऐसे यील्ड वील्ड नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। अगर ये हाफ मोल है तो ये कितना होगा? 1 मोल। अब एक और चीज़, 1 मोल गैस का अगर हम STP पे मेज़र करें तो कितना लेते हैं? 22.4 लीटर। किसी किसी बुक में 22.7 भी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में जिस टाइप का हिंट दे रखा है उसके हिसाब से ट्राई करेंगे। O2 गैस है, अगर O2 लिख रखा है 22.4 लीटर रिलीज़ हो रहा है तो उससे बताना है अब आपको कि कितना मोल H2O2 होगा। 6 पार्ट। यहाँ पे ये लीटर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कन्वर्ट करेंगे मोल में। 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 मोल। O2 अगर 1 मोल है तो H2O2 कितना होगा? 2 मोल। ये दे रखा है 10 लीटर एट STP। सब STP पे ही है। कंडीशन विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट। 10 लीटर है तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। तो मोल कैसे करते हैं? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ये आया इसका मोल, तो H2O2 कितना होगा? जस्ट डबल, 10/22.4 इंटू 2। ये हम H2O2 का लिख रहे हैं। एट पार्ट। 20 लीटर O2 है एट STP, तो H2O2 कितना होगा? ट्राई करो। ये 20 लीटर है, इसका मतलब मोल में निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा मोल ऑफ O2। O2 का जितना मोल होगा डबल होगा H2O2 का। क्या कर देंगे? जस्ट डबल। डबल करने पे ये किसका मोल आ रहा है? ये हमारा मोल है, मोल ऑफ H2O2 का। तो हमने यहाँ से क्या रिलेशन देखा? जितना भी O2 का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मोल में, उसका डबल करना है H2O2। क्लियर? इसी वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या था? 20 लीटर O2 था STP पे, तो इससे क्या समझ में आया हमें? 20 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल ऑफ O2। O2 का मोल आ गया। O2 का मोल आने से फिर हमने किसका निकाला? मोल ऑफ H2O2। H2O2 का मोल क्या आएगा? जस्ट डबल। कितना होगा इसको सॉल्व करने पे?
20 को एज इट इज़ लिख लिया है, इसको डिवाइड कर दिया तो 11.2 ये आया मोल। अगर मोल से निकालना है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, बोलो जल्दी जल्दी क्या होता है मोलैरिटी? H2O2 का मोलैरिटी निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा? मोल ऑफ H2O2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होना चाहिए लीटर में। स्टार्टिंग में क्या माना था कि H2O2 जो कंटेनर में था, डायग्राम बना रखा था, वो कितना था वॉल्यूम? 1 लीटर। 1 लीटर गिवन है सॉल्यूशन का, और मोल कितना आया अभी? 20/11.2 आया। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज 20/11.2। ये किसके लिए आया? जब हमने माना था 20V। अगर इसी में ही निकालना है मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। और ये आपको बता देते हैं कि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना लेना है आपको? 2। H2O2 एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर एक ही टर्म है, वो है 2। नॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल N। मोलैरिटी अभी आया 20/11.2 एन फैक्टर इज 2। तो इस केस का नॉर्मेलिटी आया 20/5.6। क्लियर? एक और बार देख लेते हैं कैसे किया है, फिर आपको दोबारा से करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है O2 के बारे में वॉल्यूम। O2 के बारे में वॉल्यूम है, हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया हमने मोल में। वी नो दैट 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 20 लीटर है तो 22.4 से डिवाइड कर दिया, आ गया कि इसमें कितने मोल हैं। मोल आया, और बैलेंस इक्वेशन से देखा था, मैं यहीं पे दोबारा बैलेंस इक्वेशन लिख देती हूँ। H2O2 gives H2O plus हाफ O2। जितना ऑक्सीजन का मोल आएगा उसका डबल होगा H2O2। तो यहाँ पे मोल आया ऑक्सीजन का, इसको डबल कर दिया H2O2 का मोल। H2O2 का जब मोल आ गया तब क्या करना है? निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है मोल जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑलरेडी अज्यूम किया गया है 1 लीटर है, मोल आ चुका है, तो मोल और वॉल्यूम को डिवाइड किया, आ गया हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद निकालना है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से, और H2O2 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, आपको याद रखना है। तो ये आई हमारी नॉर्मेलिटी। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है 10VH2O2, फाइंड आउट मोलैरिटी। फर्स्ट फाइंड आउट मोल ऑफ O2। B मोल ऑफ H2O2, मोलैरिटी ऑफ H2O2। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 10VH2O2, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर H2O2 है, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर H2O2।
ये क्या लिबरेट कर रहा है, O2। बैलेंस इक्वेशन लिखा हमने तो आएगा हाफ O2, और O2 का वॉल्यूम है 10V एट STP। क्या आया, 10V हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इसका मीनिंग है लिखा है H2O2 के आगे, पर H2O2 अपने बारे में नहीं बता रहे, इसके बारे में बता रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पेरेंट्स की पहचान उनके बच्चों में होती है। अगर बच्चे ने अच्छा किया तो सब लोग यही बोलेंगे कि उनकी बेटा या उसकी बेटी ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, ये बने वो बने, उनकी प्रेज़ होगी, उनका प्रशंसा होगा। ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो लिखा हुआ किसके बारे में है, O2 के बारे में। तो कितना O2 रिलीज़ हो रहा है, 10V। 10V मतलब 10 लीटर, 10 लीटर एट STP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले मोल ऑफ O2, पहले उसके बेटे या बेटी का, उसके बच्चों का निकालना है। तो मोल कितना आया, 10 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आया मोल। कहीं पे लिखा है 22.7, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंसेप्ट पे जाना है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये मोल आया O2 का। और क्या जानते हैं कि ये इससे कम है, यानी बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बड़ा पापा ही रहेंगे। इससे क्या है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर बड़े क्या रहेंगे, पेरेंट्स से। तो ये क्या है, हमेशा इसका हाफ ही रहेगा। तो O2 जितना आया उसका डबल क्या होगा, H2O2। H2O2 का मोल आया 10 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2, डबल करना है क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, उसका हाफ। अब सी पार्ट, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सी पार्ट था मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल आया, वॉल्यूम है 1 लीटर, 10 डिवाइडेड बाय 11.2। डी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज 2, वैलेंसी फैक्टर 2 मानना है। तो इसका आंसर आया 11.2 इंटू 2, 10 डिवाइडेड बाय 5.6। मैं इसी टर्म में लिख रही हूँ। ई पार्ट है वेट ऑफ H2O2। वेट, वेट कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक फार्मूला, मोल का फार्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, 34। वेट निकालने के लिए मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना आया था ऊपर, मोल आया था हमारा 10 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा है मोल, और ये है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ये आया। जी पार्ट था, हमें रिप्रेजेंट करना है वेट बाय ml में। किसका ml, ये जो लिखा होता है H2O2 के बारे में है, तो ऊपर भी होगा वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और स्पेशली मेंशन किया है कि ये बताना है ग्राम में, ये बताना है ml में। तो कर सकते हैं, मैच करें इनमें से कितने आंसर आपके ठीक है। ऊपर से निकाल लिया था हमने वेट, 10 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं टर्म्स बता रही हूँ जिससे वो गड़बड़ ना हो। वॉल्यूम लिया था 1 लीटर कंटेनर का, तो ml में क्या होगा, 1000 ml। ये ऊपर है ग्राम में और नीचे है ml में। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। 10V के लिए किया था और 20V के लिए। 10V के लिए मैंने किया था, 20V का मैंने सॉल्व करके बताया था, 10V का आपने प्रैक्टिस किया था। अब क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। अगर XV लिखा हो इस टाइप से, XV ऑफ H2O2, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, फटाफट एक बार आप ट्राई करें। लेट्स स्टार्ट। मोलरिटी क्या आएगा, एंड नॉर्मेलिटी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल ऑफ O2, मोल ऑफ H2O2, then molarity, after that normality. And gram by ml of H2O2. x है तो x डिवाइडेड बाय 22.4 मोल आया. मोल ऑफ H2O2 विल बी डबल. यहाँ पे x और मल्टीप्लाई कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए क्या ले लेते हैं हम लोग, कोई भी टर्म ले लिया मैंने z. ये क्या बताता है, ये बताता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ. किसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. यहाँ पे है z, ये आया था मोल, और ये किसके बराबर होगा, इनटू 2 टाइम्स. तो सॉल्व भी कर लेते हैं. कितना आया, z बाय 11.2. मोलरिटी, मोलरिटी विल बी जस्ट इक्वल टू द मोल, क्योंकि वॉल्यूम है हमारा 1 लीटर था. नॉर्मेलिटी, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, z बाय 5.6. मोल है, मोल को मल्टीप्लाई करना है 34 से, और ml में 1000. ये हो गया. तो बताइए जनरल फॉर्मूला क्या आ गया मोलरिटी का. जो भी दिया होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो ऊपर डिवाइडेड बाय 11.2. ये फॉर्मूला. नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला आया, नॉर्मेलिटी का आया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6. जितना भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा होगा, 10 दे रखा है तो नॉर्मेलिटी हम डायरेक्टली कैसे निकाल देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5.6. अगर एग्जाम में भूल जाएं तो यूनिटरी मेथड में आना चाहिए. मोलरिटी क्या होगा 10 का, 10 डिवाइडेड बाय 11.2. और ग्राम पर ml में निकालना है तो ये वाला पार्ट. हर क्वेश्चन में ये आ जाए ग्राम पर ml लिख के उसका परसेंटेज लिखा हो, तो जानते हैं परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 100 से मल्टीप्लाई. कुछ भी नया नहीं है, सभी मोल कंसेप्ट जैसा है वैसा ट्राई करना है परसेंटेज के लिए. एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है. लिख रखा है 10VH2O2, देन फाइंड ग्राम पर ml परसेंटेज ऑफ H2O2. ये कितना आएगा, ट्राई करें. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. इस क्लास का PDF एंड वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.